तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। कोई तेरी आवाज सुनकर आए ना आए, तू अकेला चल। नमस्कार, मैं श्वेता, भारत के वीर सपूतों को वंदन करने और आपसे कुछ कहने एक बार फिर आपके बीच आई हूँ। एकला चालो रे, आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के इन पलों में अ, हम रविंद्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों से हमारे भारत के महान नायक, कई जो वीर सपूत हैं उन्हें भी नमन करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी और आज़ादी के जंग में जिन्होंने असीम बाधाओं को भी पार कर, शायद उनकी बहुत सी पुकारों को कुछ लोगों ने सुना ना सुना, फिर भी अंतर्मन की आवाज़ सुन वो अकेले चलते रहे, संघर्ष से लड़ते रहे, बिना थके बिना हारे। An incredible journey of the noble leader, one and only Netaji Subhash Chandra Bose. Highly intellectual, courageous, great visionary, genius person. उनके महान जीवन चरित्र पर जितना कुछ कहा जाए वो बहुत कम है। ICS, इंडियन सिविल सर्विस, ICS की तैयारी जो उस समय बहुत टफ मानी जाती थी और मोस्टली अंग्रेज ही प्रिपरेशन करते थे, वो स्टडी इंग्लैंड में रहकर 4 साल करनी होती थी, जिसे मात्र 7 महीने में सुभाष चंद्र बोस जी ने पूरी कर ली, और वो भी 4th रैंक अचीव करके। लेकिन जब उस सिस्टम की असलियत उन्हें पता चली तो उन्होंने कहा, मेरा जन्म देश को लूटने के लिए नहीं, देश की सेवा के लिए हुआ है। ब्रिटेन से लेकर भारत भर में लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। 4th इंडियन ICS रैंकर रेजिग्नेटेड फ्रॉम हिज जॉब। बहुत से न्यूज़पेपर्स में ये जो खबर थी वो आई, और इतनी बड़ी जॉब जो किसी को भी मिलना बहुत मुश्किल, ऐशो आराम की जिंदगी, मान सम्मान से भरी हुई, ऐसी जिंदगी को ठुकरा कर वतन वापसी के लिए निकला ये कौन सा नायक है, जिन्हें देखने के लिए मुंबई में लोगों का बहुत बड़ा हुजूम आया। और देश में रहकर देखा जाए तो जो सुभाष चंद्र बोस जी करना चाहते थे, उसे करने के लिए उन्हें वो सहयोग, वो सपोर्ट नहीं मिला। बार बार अंग्रेजों द्वारा जेल भेजे गए, प्रताड़ित हुए, लेकिन नियति उनके लिए कुछ और ही सोच रही थी, उनका भारत से पलायन। यदि वो देखे तो सबसे पहले 2 चीज़ जहन में आती है, द 2 ग्रेट एस्केप हिस्ट्री में है और लोगों के जहन में आज भी है। 2 महान पलायन, 2 महान योद्धाओं के। एक वीर शिवाजी महाराज, औरंगजेब के छल से कैद किए जाल को हिंदी स्वराज्य स्थापना के लक्ष्य के लिए वो बाहर निकले। दूसरे सुभाष जी, अंग्रेजों का पिंजरा तोड़ आजाद भारत के ख्वाब को पूरा करने उठ चले। पूरी दुनिया जिसके नाम से डरती हो, ऐसे एडोल्फ हिटलर को भी अपनी बुद्धिमत्ता का कायल बना दिया। भारत माँ के इस शेर सपूत ने यूरोप से लेकर एशिया महाद्वीप में आजाद हिंद फौज का अद्भुत विवेक से गठन किया। खैर, वो तो उनके जीवन पर लिखे साहित्य या किताबों में अच्छे से पढ़ा या समझा जा सकता है। कई माताओं ने उनकी आजाद हिंद फौज के लिए अपने मंगलसूत्र तक स्वेच्छा से दान किए। एक माँ अपने बेटे को लेकर आई, कहा कि आप इसे अपनी फौज में शामिल कर लीजिए। नेताजी ने कहा, पर इसे दिखाई नहीं देता। तब बेटे ने कहा कि दिखाई तो नहीं देता, पर आपकी फौज में आ जाऊंगा तो दुश्मन की एक गोली तो कम कर ही दूंगा। ऐसा जबरदस्त समर्पण, विश्वास, उत्साह लोगों ने नेताजी के प्रति रखा था। He had a great vision. He could see beyond religion. ऐसा जननायक जिसे सभी ने स्वीकारा था। 23 जनवरी उनकी जन्मतिथि है, और अपने बाल मित्रों के साथ एक आह्वान उनकी माँ को भी, आखिर अपनी आज़ाद जिंदगी की सांसें ऐसे कई वीर सपूतों की कर्जदार भी हैं, तो क्यों ना इस बार मिलकर इस वर्ष को देश की वीर वीरांगनाओं को थोड़ा सा समय देकर नमन कर यादगार बनाया जाए। 2022, द डायरी ऑफ
75th ईयर कह सकते हैं आज़ादी के लिए, हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों के नाम। और ये सभी किसी माँ के ही दुलारे ने किया होगा, है ना? ऐसे तो नहीं आए हैं वो, किसी माँ ने ही उन्हें जना है। अ, अपने कलेजों के टुकड़े को राष्ट्र और देश के लिए अर्पित किया। तो हम कम से कम उन्हें याद तो कर ही सकते हैं। उनके जीवन से कुछ अच्छी सीख अपनी और भावी पीढ़ी के लिए हम ले सकते हैं। और वैसे भी कौन माँ नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का नाम पूरे विश्व में रोशन हो, वो खूब उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़े। हर माँ चाहेगी कि उसका बेटा तेजस्वी हो, आगे बढ़े। पर माँ ये तो नहीं चाहेगी ना कि उसका बेटा रावण बने। या ये कह सकते हैं कि चाहता तो कोई नहीं है कि बेटा गलत संगति से जुड़े, लेकिन अफ़सोस है कि राम बनाने, अर्जुन बनाने, शिवाजी बनाने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनाने किस माँ की तैयारी है? ये एक प्रश्न है।